और हम कब तक ये जुल्म सहन करते रहेंगे? तो तुम लोग अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बनवारी, इधर आओ। हाँ मालिक। पुष्पा, इस भट्ठे पे कितने साल से काम कर रहे हो तुम लोग? 20 साल हो गए मालिक। कभी तुम लोगों को ये लगा किसी गैर भट्ठे पे गैर आदमी के साथ काम कर रहे हो? नहीं लगा जी। फिर अपनापन है तो चुपचाप क्यों जा रहे हो? क्या? वो बस गांव से फोन आ गया था तो इसलिए हम जा रहे थे। कौन गांव से? तुम 10 दिन पहले तो आई हो। मालिक अभी माँ जी बीमार हैं तो हमें जाना पड़ेगा जी। माँ आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं बताऊंगी। पुष्पा, बोलने दे। मालिक कुछ नहीं, चुप। ये तो नादान है मालिक, ऐसे ही बोल रही। फालतू बकवास मत कर। अब बता बिटिया क्या बात है? मालिक कोई बात नहीं। चुप हो जा। माँ मुझे बताने दो ना, आखिर कब तक चुप रहोगे आप? आज तो मेरे साथ हुआ है, आज नहीं बताओगी कल किसी दूसरी लड़की के साथ होगा तब। हाँ बिटिया बोलो। मालिक मालिक इसकी बातें मत सुनो मालिक। ये पुष्पा, हाँ बस बहुत हो गया। मालिक आपके भट्टे पे जो काम करता है मुंशी, वो सही आदमी नहीं है मालिक, जानवर है जानवर। कर दे, मैं तुझे खुश कर दूंगा। मुंशी जी अरे क्या कर रहे हो आप? अरे समझा कर मेरी रानी। मुंशी जी छोड़ो मुझे। अरे क्या क्या बात हो रही है? मुंशी जी रुक जा। बचाओ बचाओ। अरे रुक जा मेरी रानी, आज नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा। बचाओ कोई। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? अंजलि, वो मुंशी। आज तो कुदरत बड़ी मेहरबान है, एक साथ दो जिंदा गोश्त। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। अरे दूर हो जाओ। ए, आजा तू, पहले तेरा मन कर। दूर हो, मेरी बहन को अरे मेरी रानी, तेरी बहन को छोड़ दूंगा तो तुम आजा। मुंशी, मेरी बहन पे आंख उठाने की हिम्मत भी करी ना तो तेरे को मार डालूंगी मैं। मेरा रूप नहीं देखा? मेरी बहन से दूर रही है तू। अरे चला जा यहाँ से। माँ। हाँ हाँ बेटा। माँ, मुंशी ने दीदी पे की इज्जत लूटने की कोशिश की। माँ मैं बताती हूँ। माँ, वो मुंशी ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। माँ वो बहुत जानवर है, मुझे यहाँ काम नहीं करना। माँ बेटा सबको पता है वो मुंशी कैसा है, पर हम करे तो क्या करें, हमारी सुनाई भी तो नहीं होती यहाँ पे। माँ मेरे ऊपर नहीं, मेरे साथ साथ अंजलि की इज्जत पे भी हाथ डाला उसने। माँ मैं नहीं चाहती कि इसके साथ कुछ गलत हो, बहुत हो गया। माँ आप हमारे साथ चलो। माँ मालिक को सारी बात बतानी है। माँ नहीं बेटा, हम ठहरे गरीब लोग और गरीबों की सुनता ही कौन है। हम मालिक को बताएंगे, मालिक हम पे यकीन भी नहीं करेगा। हमें तो भगवान ने पहले ही श्राप दे रखा है गरीब होने का, कोई फायदा ही नहीं है। अगर हम ये भट्टा छोड़ देते हैं तो भी पता नहीं दूसरे भट्टे पे हमें रोजगार मिले ना मिले। बेटा भलाई इसी में है कि चुपचाप रहो। माँ ये कैसी बात कर रही हो आप? माँ मतलब हम गरीब हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई दीन ईमान नहीं है? माँ अगर ऐसा ही होना था हमारे साथ तो हमें पैदा क्यों किया, हमें पाल पोस कर बड़ा क्यों किया? मार देती ना। जाएंगे माँ पापा से बात करो ना। माँ हम कहीं और काम कर लेंगे। माँ वो बहुत बेकार आदमी है। बेटा अगर तुम्हारे पापा को कुछ बताया तो बेकार में वो मुंशी के साथ पंगा हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहती। ऐसा करते हैं, तुम अपनी जुबान खामोश रखो, ठीक है? हम देखते हैं क्या करते हैं। चलो अंदर। अंशु की मम्मी। हाँ पापा। हाँ बेटा। ये क्या हालत बनाई हुई आपने? हाँ क्या हो गया पापा? अब आप किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? मुंशी के साथ मार पिटाई हुई है मेरी। मुंशी के साथ क्यों झगड़े आप? मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मेरी नहीं मेरी बहन की इज्जत पे भी हाथ डाला। मुंशी,
मैं लाता हूँ मालिक, बुला के लेके आ। बस मालिक, यही मैंने बताया था माँ को। और पुष्पा, एक बात बताऊं, गुनाह को सहना और जो सहन करता है वो भी गुनहगार होता है। मालिक, यही सोच के नहीं बताया कि आप पता नहीं हम पे यकीन करोगे नहीं करोगे। मालिक, हम तो गरीब हैं और मुंशी आपका वफादार है, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप हमारी बातों पर यकीन करोगे। मालिक, मैंने भी उसको बोला था, उन्हें कहा अगर तूने मालिक को बताया तो तुम्हारे को भट्ठे पे नहीं रहने दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा। बनवारी, तेरे जैसे ही लोग जो बुजदिल होते हैं ना, जो सहन करते हैं, उन्होंने ही इन गुनहगारों को बढ़ावा दे दिया है, जिसके कारण से ये हर रोज कोई न कोई गुनाह करते हैं। अरे मेरे को अलग समझ रखा है तुम लोगों ने, मेरे को मालिक नहीं समझा क्या? मेरे को आके बताते, साले को 1 मिनट में यहाँ से जेल के अंदर डलवा देता। आज पुष्पा कह रही है पता नहीं आप हम पे विश्वास करते या नहीं। क्यों नहीं करता मैं तुम पे विश्वास? आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, आप लोगों की वजह से मेरा भट्ठा चलता है, और फिर आपकी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? चाहे उसमें मुंशी हो चाहे जमादार हो, या अगर वो गलत है तो गलत है। मैं तो आपकी बिटिया की हिम्मत की दाद देता हूँ। अरे आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि ऐसी हिम्मत वाली बिटिया आपके घर में पैदा हुई है, और तुम लोग बुजदिल जो चुपचाप गर्दन झुका के यहाँ से जा रहे हो। हैं? क्या करते मालिक? मुंशी आ गया मालिक। हाँ, क्या है? मालिक पहले मेरा कसूर तो बताओ। हैं? कसूर तो बताओ मालिक मेरा। ये कौन है? ये पुष्पा की लड़की है। हैं? ये पुष्पा है। ये यहाँ पर क्या करते हैं? ये भट्ठे पे काम करते हैं मालिक। है ना? कितने साल से? काफी टाइम हो गया। क्या ये लोग कैरेक्टरलेस हैं? ये बिल्कुल लेस हैं जी, हैं? बिल्कुल लेस हैं। क्या इसने या इसने या इन्होंने इसने चोरी की, इनकी गलत निगाहें हैं। मालिक झूठ बोल रही है। एक मिनट गलत निगाहें तुम पर डाली क्या? बिल्कुल जी। तुम सलमान खान हो? हैं? सलमान खान हो तुम? मालिक तुम जवान हो? जवान नहीं हैं? इनकी गंदी नजर है। अरे तेरे पे देखेंगी और भट्ठे पे जवान लड़के मर गए, तेरे बुढ़े आदमी पे देखेंगी। ये तो आप पे भी डोरे डालती हैं। कहाँ? ये तो आप पे भी डोरे डालती कहाँ हैं। देखा? बता। आप पे भी इल्जाम लगा रहा है जी ये। मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये 1 नंबर के हरकती बदनाम है, और इनको तो जाने दो, ये काम ही नहीं कर। कहाँ देखा? ये छोटी छोटी आई थी, यहीं पे पैदा हुई थी ये बच्चियां। मालिक आप इनकी बातों पे क्यों विश्वास कर रहे हो? कौन है? आप इनकी बातों पे क्यों विश्वास कर रहे हो? तेरी बातों पे करूं? मैं आपका वफादार। अरे वाह, बिल्कुल चरित्रवान हो। चरित्रवान का मुकुट पहना दूं तुझे? हरामजादे, तेरे बारे में 4-5 औरतों ने पहले भी शिकायत की है, लेकिन मैं सोच रहा था सुधर जाएगा। मालिक क्या सुधर जाएगा? मालिक सुधर जाएगा, सुधर जाएगा तू। मालिक माफी मांग, हमसे बड़ा माफी क्या है? माफी मांग, मालिक गलती हो गई, माफी मांग। मुझे माफ कर दे बिटिया, माफ। पुष्पा माफ कर। बनवारी मेरी गलती हो गई मालिक, गलती अब हो गई। बोल, सच बता, सच सुनना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं तेरे? 2 बच्चे हैं मालिक। हैं? 2। उन दोनों बच्चों की कसम खा, क्या ये दोनों बिटिया ये औरत कैरेक्टरलेस है? नहीं मालिक। हैं? फिर क्यों कह रहा था मालिक आप पे भी डोरे डालते हैं, मेरे ऊपर भी आरामखोर जलील इंसान जो दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता ना, उनका परिवार भी कैरेक्टरलेस होता है। ये मेहनत करके अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। अरे इन भट्ठों पे जो काम करने वाली है, तेरे लिए लेबर होगी, मेरे लिए ये मेरे परिवार का हिस्सा है। ये काम करते हैं तभी तुम्हारी जेब में तनख्वाह डलती है, तभी मेरे परिवार का गुजारा होता है, और तू इनको कैरेक्टरलेस बोल रहा है। कहीं के मर जा। मालिक गलती हो गई। मैं अपने गुस्से पर बेकाबू हो जाऊं, इससे पहले यहाँ से निकल जा। मालिक मुझे माफ और कर। सुन, मुझे इस भट्ठे से एरिया में दिखाई मत देना, वरना जिंदा मालिक, जमीन में काट दूंगा। बच्चे भूखे मर जाएं। निकल जा। फिर इनको निकाल दूं यहाँ से? नहीं मालिक, इनके बच्चे भूखे मर जाएं? नहीं। हैं? निकल जा, मैं कह रहा हूँ निकल जा। चल 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 निकल जा। चल चल। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मालिक। खुश रहो बिटिया, और आज के बाद कभी भी कोई भी बात हो
मुझे बताओगे? ठीक है मालिक। ठीक जी है। मालिक। ठीक है, जाओ। दोस्तों, अमीर गरीब अपने कर्मों के कारण पैदा होते हैं इस जमीन पे, लेकिन गरीबों को गरीबी दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए अमीरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो उनको इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, इस तरीके का बिहेव करते हैं कि तुम गरीब हो, हम अमीर हैं। लेकिन सबसे हाथ जोड़ के विनती है उन अमीरों को कि वो उन गरीबों को अपना परिवार का हिस्सा समझें, उनको ये एहसास ना होने दें कि वो गरीब हैं। अरे अगला जन्म क्या पता उनसे भी गिरा हुआ हो। तुम अपनी मेहनत का अगर थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर दोगे, कहीं नौकरी पे, कहीं पैसे में, कहीं बिजनेस में, तो वो भी अपने परिवार का गुजारा कर लेंगे। हाथ जोड़ के विनती है, इनको अलग ना समझें, अपने परिवार का हिस्सा माने, और पता नहीं भगवान किस रूप में आपके साथ खड़ा हो। हरे कृष्णा।